कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है और मैं केवल वर्बल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स की भी। और मैं इस बात पे जितना एम्फेसिस दूँ उतना कम है। या तो ईमेल लिखना हो या फिर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट ही क्यों ना करना हो। सुनने में बहुत मामूली सी बात लगती है, पर क्या आप अपने बॉस को या मैनेजर को या कस्टमर को उसी तरीके से रिप्लाई करेंगे जैसे कि आप अपने घर वालों या दोस्तों को करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आज की जोश स्किल्स की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। टिप 1, थिंक फर्स्ट, राइट सेकेंड। हमेशा हमें जल्दी रहती है जवाब लिखने की, पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपका मैसेज सही टोन में है, क्या आपके मैसेज का जो गोल है क्या वो अचीव हो रहा है, क्या सामने वाला आपकी उस बात को समझ पा रहा है जिसके लिए आपने वो मैसेज लिखा है। तो मैं आपको बता दूं 3 सिंपल एक्शनेबल टिप्स जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप रिटन कम्युनिकेशन फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, आपका गोल क्लियर होना चाहिए। और गोल क्लियर होने का मतलब ये है कि आप उस सामने वाले तक कौन सी बात पहुंचाना चाहते हैं। सो योर गोल शुड बी वेरी क्लियर। सेकेंड, ये आप मैसेज जो ड्राफ्ट कर रहे हैं वो किसके लिए है? क्या वो आपके बॉस के लिए है, क्या वो आपके कस्टमर के लिए है, या फिर क्या वो आपकी ऑडियंस के लिए है? तो आपका मैसेज किस तक जा रहा है या आप अपनी बात किस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, आपका जो गोल है और आपकी जो ऑडियंस है, क्या आपका मैसेज उस लाइन पे है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने बॉस को या अपने मैनेजर को मैसेज लिख रही हूँ कि हमारे प्रोडक्शन में कुछ तकलीफ चल रही है, तो मेरी जो कॉन्वर्सेशन है वो उसी के अराउंड होनी चाहिए। ना कि मैं ये लिखूँगी कि आज सुबह गेट नहीं खुला या फिर टीम लेट पहुँची। नहीं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड उस पॉइंट पे आना है जो मैं उस मैसेज में ड्राफ्ट करना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपना कोई रिटन कम्युनिकेशन मेल या फिर मैसेज लिख रहे हैं, सो प्लीज़ स्किप ऑल द अननेसेसरी डिटेल्स और आपका ध्यान सिर्फ केवल बताई गई 3 चीज़ों पे होना चाहिए। टिप नंबर 2, रिटन कम्युनिकेशन की टोनैलिटी यानी कि टोन। अब आपने उसका स्ट्रक्चर तो समझ लिया है जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स में समझाया था, बट आपको पता है रिटन कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सोचिए, जब हम फेस टू फेस किसी से इंटरैक्ट करते हैं तो 80% यानी कि 80% चीज़ें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस या टोन से कन्वे कर देते हैं। बट रिटन कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आ जाती है कि सामने वाला आपकी टोन नहीं समझ पाता। शायद आप बहुत फ्रेंडली ईमेल या फिर बहुत फ्रेंडली टेक्स्ट लिख रहे हैं, पर पढ़ने वाला अगर उस मूड में ना रहा तो शायद वो आपकी बात को गलत तरीके से भी ले जा सकता है। तो स्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी टोन का करेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी टोन को कैसे ठीक करूं? तो आप ये बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। आप जब भी अपना रिटन कम्युनिकेशन लिखें, उसे ज़ोर से पढ़ें। ज़ोर से पढ़ने के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि उस मैसेज की टोन क्या है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आए कि वो मैसेज का कम्युनिकेशन और उसकी टोन किस तरीके से होने वाली है, तो आप किसी और को भी उसे प्रूफ रीड करने के लिए बोल सकते हैं। उससे ये होगा कि जो बायसनेस आपके मैसेज में निकल कर आ रही है वो सामने वाला शायद समझ सके और आपको वो ठीक करने के लिए कह दे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर के साथ साथ आपकी टोन का भी एग्जैक्ट पॉइंट पे आना बहुत ज़रूरी है। या तो आप उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़ सकते हैं या किसी और से प्रूफ रीड करवा सकते हैं। और अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन की टोनैलिटी पे काम करना है, अपनी वर्बल या रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ इंग्लिश बोलना भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, तो आई विल इंसिस्ट कि आप जोश स्किल्स की ऐप को जाके ज़रूर चेकआउट करें। क्लिक ऑन द लिंक बिलो। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना तो सिखा दिया, मैसेज की टोनैलिटी क्या होनी चाहिए उस पर भी हमने बात कर ली। तो टिप नंबर 3 क्या हुई? टिप नंबर 3 है इमोजीज का ना यूज़ करना। अभी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल सेटअप में इमोजीज का यूज़ करते हुए बहुत ही अनप्रोफेशनल लगेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेट हो गई हूँ और इमेजिन करिए मेरे बॉस ने मुझे मैसेज लिखा है, शिवानी वाई आर यू लेट, और साथ में भेजा है एक घड़ी का इमोजी और एक टाइम बॉम्ब का इमोजी बिकॉज मैं लेट हो रखी हूँ, तो क्या वो प्रोफेशनल लगेगा? बिल्कुल भी नहीं।
तो वैसे ही आपको ध्यान में रखना है कि आप जब रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या लिख रहे हैं, आप अपने दोस्त को मैसेज नहीं कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल सेटअप में उस मैसेज को पहुंचा रहे हैं। सो प्लीज डू नॉट यूज इमोजीज इन अ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। टिप नंबर 4 काफ़ी सिंपल टिप है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू टू कीप इट सिंपल। भारी शब्दों का यूज़ ना करें। आपका मैसेज बहुत ही क्लियर और बहुत ही सिंपल होना चाहिए। शायद आपका मन करेगा कि मैं बहुत बढ़िया वोकैबुलरी यूज़ करूं, बट उसका क्या फ़ायदा अगर सामने वाले को वो बात समझ में ना आए। आपका टाइम, आपकी एनर्जी और आपका एफर्ट सब वेस्ट चला जाएगा। सो आप अपना रिटन कम्युनिकेशन जितना सिंपल रख सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि एट द एंड आपकी बात सामने वाले तक पहुंचनी चाहिए और उसे समझ में आनी चाहिए। तो वापस से रिवाइज करते हैं कि हमने इस लेसन में क्या सीखा। हमने इस लेसन में सीखा कि हमारा रिटन कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर होना चाहिए। और वो क्लियर कैसे होगा? हमें अपना गोल ध्यान में रखना है, हमारी ऑडियंस क्या है उस मैसेज की, हमारे मैसेज की टोनालिटी क्या है, इमोजीज का यूज़ नहीं करना है, और हमें अपना मैसेज काफ़ी सिंपल और सटल रखना है। अब आप खुद ही सोचिए, इस छोटी सी वीडियो में आप क्या कुछ नहीं सीख चुके हैं। तो जोश स्किल्स ऐप में जो ढेर सारे कोर्सेज आपके लिए बनाए गए हैं, आप क्या कुछ नहीं सीख सकते। तो मैं चाहती हूँ, इनफैक्ट आई एम इंसिस्टिंग, कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिए हुए कोर्सेज में से एक कोर्स ज़रूर पिक करें और उसे एक्सप्लोर करने के साथ साथ अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें।